हेलो एवरीवन, कोच शामली हियर। आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन्हें शहीद दिन पर हमारा विनम्र अभिवादन। दुश्मनों के सामने पहाड़ों सा खड़ा रहने वाला, शेर सा दहाड़ने वाला बहादुर सरदार शहीद भगत सिंह। लेकिन बात जब उनके समाज के लोग और परिवार की होती थी तो वो बहुत ही संवेदनशील थे। हमने पिछले वीडियो में उनके मिठाई वाले की कहानी तो सुनी है, आपको याद तो जरूर होगी। वो कहानी भी उनकी इसी संवेदनशीलता को दर्शाती है। आज हम उनके व्यक्तित्व के इसी पहलू के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में शायद ही हमने कभी गौर से सोचा होगा। दिन था 3 मार्च 1927। फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, तो भगत सिंह जी का सारा परिवार उनसे उस दिन मिलने आया था। वो सोचते थे कि अभी काफी मुलाकातें होंगी, लेकिन भगत सिंह जी को पता था कि ये उनके परिवार के साथ उनकी आखिरी मुलाकात है। परिवार वालों की आंखें तो दुख से भर गई थी, लेकिन भगत सिंह जी हमेशा की तरह बिल्कुल शांत और प्रसन्न थे। आते ही उन्होंने सबको खुशखबरी सुना दी कि देखो मेरा वजन बढ़ गया है। उन्होंने अपने सारे परिवार वालों के साथ अलग अलग से बात की और माँ से कहा, लाश लेने तुम मत आना, कुलबीर को ही भेज देना। कहीं तुम रो पड़ोगी तो लोग कहेंगे कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। और ये बात कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे और सारे लोग हैरानी से उन्हें देखते रह गए। उस मुलाकात के बाद उन्होंने 2 पत्र लिखे, 2 पत्र अपने 2 भाइयों के लिए। एक उनके बड़े भाई कुलबीर सिंह और दूसरा उनके छोटे भाई कुलतार सिंह को। तो चलिए आज उन 2 पत्रों को हम पढ़ते हैं। अपने बड़े भाई कुलबीर सिंह को वो पत्र लिखते हैं कुछ इस तरह। अजीजम कुलबीर सिंह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के वक्त अपने खत के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा। कुछ अल्फाज लिख दूं और बस। देखो मैंने किसी के लिए कुछ न किया, तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं। बिल्कुल मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूं, मगर मेरे भाई हौसला रखना, मुसीबत में भी कभी मत घबराना। इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ। अमेरिका जा सकते तो बहुत अच्छा होता, मगर अब तो वह भी असंभव मालूम होता है। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत से पढ़ते जाना, जहां तक हो सके मोहब्बत से सब लोग गुजारा करना। इसके सिवाय और क्या कहूँ। जानता हूँ आज तुम्हारे दिल के अंदर गम का समुद्र उमड़ रहा है। भाई तुम्हारी बात सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मगर किया क्या जाए। हौसला करना मेरे अजीज, मेरे बहुत प्यारे भाई। जिंदगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेरहम। सिर्फ मोहब्बत और हौसले से ही गुजारा हो सकता है। कुलतार की तालीम की फिक्र भी तुम ही करना। बड़ी शर्म आती है और अफसोस के सिवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। अजीज भाई अलविदा। तुम्हारा शुभचिंतक भगत सिंह। उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी चिट्ठी लिखी अपने 12 वर्ष आयु के छोटे भाई कुलतार सिंह को, और वो लिखते हैं, अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना। और क्या कहूँ। उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। हमें शौक देखे सितम की इत्फा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करे। सारा जहां अदुस ही, आओ मुकाबिला करे। कोई दम का मेहमा हूँ, एक पहले महफिल, चरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, यह मुश्ते खाक है, फानी रहे न रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहे अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हौसले से रहना। नमस्ते, तुम्हारा भाई भगत सिंह। इस पत्र में लिखी कुछ पंक्तियों का अर्थ कुछ इस तरह है। अरुणोदय हो रहा है, तब नियति का मार्ग कौन अवरुद्ध कर सकता है। यदि सारा संसार भी हमारे विरुद्ध हो, तब चिंता किस बात की है।
मेरे जीवन का अंत आ गया है। जिस प्रकार भोर होते ही दीपों की लौ बुझ जाती है, उसी प्रकार उषाकाल होते होते मैं भी विलीन हो जाऊंगा। हमारी आस्था तथा हमारे विचार सारे संसार को बिजली की एक कड़क के समान चौंका कर आलोकित कर देंगे। इस बात की क्या चिंता है अगर एक मुट्ठी भर धूल धूल बन जाती है। इन पत्रों को पढ़कर ये तो पता चलता ही है कि उनका दिल कितना संवेदनशील था, लेकिन उसके साथ साथ ही उनके परिवार के प्रति उनका स्नेह, उनका प्रेम और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी उन्हें है। क्रांतिकारियों को सिर्फ दुश्मनों से तो लड़ना नहीं होता, बल्कि अपने परिवार से दूर रहकर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को न निभाने की असहायता को, उस असहायता के दुख को साथ रहकर दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि क्रांतिकारियों का, वीरों का जीवन अंगारों पे चलने जैसा होता है। हमारे भगत सिंह जो एक तरफ अपनी दया की प्रार्थना यानी मर्सी अपील, जो विश्व की एकमात्र मर्सी अपील है कि जिसमें दया की कोई प्रार्थना नहीं की गई, बल्कि उन्होंने इस बात को लिखा कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार हम युद्ध बंदी हैं, तो हमारे साथ युद्ध बंदियों की तरह व्यवहार किया जाए और हमें फांसी ना दी जाए, उसके बजाय हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए। दुश्मनों से इतनी हिम्मत के साथ जान की परवाह किए बगैर लड़ने वाले ये हमारे बहादुर भगत सिंह, और दूसरी तरफ परिवार के बारे में सोचकर परिवार वालों के लिए उनका इतना कोमल हृदय, ऐसे थे हमारे भगत सिंह। तो आज क्रांतिवीर शहीद भगत सिंह और उनके इस बहादुर परिवार को हमारा लाल सलाम। धन्यवाद।